नमस्कार। आज हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन जन कल्याण के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र सिंह जी। किसानों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेके ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटरों पे, क्रय केंद्रों पे काफ़ी किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेके आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए, आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूँ, आपके चैनल को। अध्यक्ष जी, किसानों को लेके कुछ मुद्दे हैं हमारे पास, जिसको लेके हम चाहते हैं इस पे आपका कुछ जवाब। गन्ना क्रय केंद्रों पे अक्सर देखा जा रहा है हर जगह लंगड़ी बाबू की नियुक्ति है, लेकिन नियुक्ति होने के बावजूद भी किसी भी गन्ना क्रय केंद्र पे लंगड़ी बाबू मौजूद नहीं रहते हैं और टेलर के आगे पीछे जो भी वोट लगाने का काम होता है वो या तो किसान करता है या फिर ड्राइवर खुद उतर के करता है। ऐसे स्थिति में हो सकता है बहुत सारे खतरे भी हो सकते हैं, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये प्रतिक्रिया जो है बैंक चीनी मिलों चालू होती है वहां भी लंगड़ी बाबू रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो क्रय केंद्र है, जिस चीनी मिल का क्रय केंद्र है, बनाया गया है गन्ना क्रय केंद्र, वहां पर लंगड़ी बाबू का होना अति अनिवार्य है। अति मतलब कि बहुत ही जल्द अनिवार्य है, क्योंकि यदि ड्राइवर उतर करके और वोट लगाता है या उसको दोनों तरफ ट्राली और ट्राला खसके नहीं, मतलब कि वो पीछे बैक न हो, तो उस परिस्थिति में कहीं अचानक कोई ओवरलोडिंग वजह से चाहे किसी वजह से यदि वो सड़क गया, ईंट या जो भी रोकने के लिए, तो दिक्कत होगा, कोई हादसा हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर ध्यान दे और एक लंगड़ी बाबू हर एक सेंटर पे मौजूद होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है, बीते 19 नवंबर को जिलाधिकारी द्वारा एक बैठक किया था, जिसमें जिलाधिकारी जी के द्वारा स्पष्ट यह आदेश किया गया था कि जो भी क्रय केंद्र है वहाँ जो तौल मशीनें हैं वहाँ डिजिटलाइजेशन के लिए कहा था उन्होंने। लगभग आज 6-7 दिन 8 दिन बीत भी चुके, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। क्या लग रहा है, क्या ये जो मिल प्रशासन है उसकी लापरवाही है? देखिए, डीएम साहब ने तो एकदम सीधे शब्दों में बोला है, मैं सुना था, देखा भी था उनका बाइट वगैरह। उन्होंने बोला है कि डिजिटल होना चाहिए। जैसे काटा बाबू होता है तो काटा बाबू सामने आता है कि भाई 80 कुंटल हो गया गन्ना, किसान को नहीं पता चलता है कि हमारा गन्ना एक्चुअली 80 कुंटल है कि 80 किलो कुंटल 50 किलो या 40 है या कुछ और है। तो किसान को भी नजर आना चाहिए कि हमारा गन्ना कितना तौल हो रहा है। तो ये नहीं लगा है, डीएम के आदेश के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ है, तो जिस मिल का क्रय केंद्र है उस मिल की जिम्मेदारी बनती है कि डीएम साहब के आदेश को तत्काल फॉलो करते हुए और ये डिजिटलाइजेशन होना चाहिए तौल केंद्र पर। अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि जो तौल मशीनें होती हैं उसके जो प्लेट होते हैं जिसपे टेलर खड़े होते हैं टेयर करने के लिए, उस पे काफ़ी गंदगी भरा रहता है, जिसपे लगभग 5 किलो 10 किलो धूल मिट्टी ईंटें पत्थर ऐसे कहीं ना कहीं वहाँ रहते हैं। इसका असर जो है कहीं ना कहीं तौल पे पड़ता होगा। बिल्कुल घटतौली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जब भी एक ट्राली तौल में आ जाता है तो तत्काल जो लंगड़ी बाबू होता है उसका ड्यूटी बनती होगी, या चाहे कोई और को नियुक्त करिए कि जहां पर वो तौल होता है उसके ऊपर तुरंत सफाई करे। वो मिट्टी धूल होने से कहीं न कहीं नुकसान किसानों को ही है। यानी उसका असर पीसा जाता है तो किसान ही पीसा जाता है, घटतौली होगी, किसान पीसा जाएगा। किसान तो अपने गन्ने को काफी पैसा लगा के दिन 24 घंटे मेहनत करता था, अब 1 साल में गन्ना पैदा होता है, और ऐसे ही 2 किलो 10 किलो ऐसे मार दिया जाए तो किसान को बहुत लॉस है ना। एक लास्ट सवाल है हमारा। एक किसान जो पूरे दिन खेतों में खड़े होके निराई गुड़ाई करता है, खेती से संबंधित सारे कार्य करता है, खेतों से आने के बाद से जब यह तौल कराने के लिए सेंटरों पे जाता है, क्रय केंद्रों पे जाता है, तो वहाँ भी किसानों के बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। किसान खेतों से आने के बाद से लगभग घंटों तक क्रय केंद्रों पे भी खड़ा रहते हैं। तो क्या लग रहा है, किसानों के बैठने के लिए क्रय केंद्रों पे कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है और किसान मेहनत करता है, अपने गन्ने को लोडिंग करता है, लेकर के फैक्ट्री तक जाता है या टोल केंद्र पर जाता है, तो वहाँ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में डीएम साहब को कहना चाहते हैं कि मान्यवर, आप पूरे मिल मालिकों को बताइए कि जहाँ जहाँ जिस मिल का सेंटर है हर मिल पर किसानों को बैठने के लिए
कम से कम 5-10 चेयर की व्यवस्था वहां पर हो कि किसान आवे तो वहां बैठे और बैठ के तसल्ली से अपने गन्ने का तौल कराए। क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी बताई जा रही है किसानों को, और एक तरफ जो है उन्हीं किसानों को घंटों 2 घंटे 4-4 घंटे क्रय केंद्रों पे खड़ा रहना पड़ता है। तो कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये किसानों के प्रति मिल मालिकों का रवैया अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और ये देखिए बता रहे किसान यदि नहीं रहता तो मिल मालिक कहाँ जाता? किसान नहीं रहता, गन्ना नहीं पैदा करता, मिल मालिक कहाँ जाता? आज जो मिल मालिक है, जो आज अपनी जागीर बना रहा है अपने पैसे से, कई फैक्ट्रियां खोल रहा है, एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्री बना रहा है, तो किसान के बदौलत ही बना रहा है। तो किसानों का ध्यान देना मिल मालिकों का काम है, ये कहना चाहता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और इन मुद्दों पे आपने किसानों की आवाज़ उठाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद।